नमस्कार। आज के इस वीडियो में पैसा कमाने का बहुत बेहतरीन तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। साथियों, पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। तो हम आपको एक ऐसा बिजनेस समझाने वाले हैं जो आप डेली पैसा कमाओगे और बहुत आसानी से कमाओगे। और इस बिजनेस में स्टार्टिंग आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जिंदगी में 3 चीज ऐसी है जो एकदम से अनिवार्य है, जिसे बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित जो भी बिजनेस आप करोगे, कभी आप फेल नहीं हो पाओगे। साथियों, आज मैं जा रहा था कहीं, जाते वक्त हमें एक दुकान से कुछ खरीदने की जरूरत पड़ी। तो जब हम उस दुकान पे गए, यह मैं बात इसलिए बता रहा हूं कि इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जाते समय जब मैं उस दुकान पे जाकर के खड़ा हुआ, तो दुकानदार जो है मोबाइल में व्यस्त था। उसका ध्यान हमारे इधर नहीं हो रहा है, वो अपने ही मोबाइल में व्यस्त है। मैं उसे एक बार आवाज दिया कि भाई हमें ये सामान दो, तो एकदम अस्थायी रूप से वो जब अपना पूरा मोबाइल में रील्स देख रहा था, जहां तक मैं समझता हूं कि वो रील्स ही देख रहा था। जब उसकी रील्स पूरा हुई, तब हमारे इधर मुंह करके पूछ रहा है कि हाँ बोलिए क्या चाहिए। तो जो हमें चाहिए उसे मैं बोला, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात तुरंत आई कि ऐसे बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए भी कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर उस समय जब मैं उसके दुकान पे पहुंचा और हम दोनों का नजर मिलती और वो हम मुस्कुरा के पहले ही हमसे पूछता कि आइए भाई साहब क्या चाहिए, तो एक ना अंदर से अलग बात आती। लेकिन जब मैं वहां पहुंच गया, खड़ा हो गया और मैं अपनी जरूरत का सामान उससे मांग रहा हूं, फिर भी उसकी नजर हमारे तरफ नहीं आ रही है। जब उसका रील्स या जो कुछ भी देख रहा था, जब उसका पूरा हुआ, तब वो मोबाइल को साइड में रखते हुए पूछ रहा है कि बताइए क्या चाहिए। तो जो हमें चाहिए था मैं लिया, लेकिन अंदर से जो है एक हमारे अंदर से निकल के आया कि ये जो है बिजनेस करने का तरीका ठीक नहीं है। तो ऐसा अगर जो आप लोग भी करते होगे तो ये ठीक नहीं है। और जो भी आप नया बिजनेस करो तो प्लीज ये सिस्टम मत अपनाना। रील्स देखना, मोबाइल देखना, वीडियो देखना ये गलत नहीं है, लेकिन जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर ही दिए हो तो सबसे पहला फोकस आपका बिजनेस पे होना चाहिए। जो भी कस्टमर आ रहा है उससे मुस्कुरा करके, उसके तरफ देख करके, कस्टमर पूछने से पहले हमें बोलना पड़ेगा कि आइए सर क्या चाहिए, या आइए भाई साहब क्या चाहिए। तो उससे एक अलग प्रभाव पड़ता है। वो कस्टमर दूसरा दिन फिर आपके पास घूम के आएगा और आपसे सामान खरीदेगा। वो कस्टमर आपके पास फिक्स हो जाएगा। साथियों, कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान देनी पड़ती हैं। अच्छा, आप खुद से ही देख लीजिए कि जब कभी आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो और थोड़ा सा जल्दी में भी हो और वैसे समय पे दुकानदार लापरवाही दिखा रहा है, तो एक टाइम आपको भी गुस्सा आता होगा कि क्या यार, फटाक से देता तो मैं आगे बढ़ता। लेकिन वह अपना काम करने के बाद आपको ध्यान देगा तो दोबारा आप उसके दुकान पे नहीं जाओगे। तो जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे XYZ कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिजनेस क्या समझाने वाले हैं। यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि इस बिजनेस के लिए अगर जो आप सही लोकेशन पकड़ लिए। सही लोकेशन क्या होता है साथियों? सही लोकेशन का मतलब सही जगह। अगर जो सही जगह का चॉइस नहीं करोगे तो आप कितना भी बढ़िया बिजनेस स्टार्ट कर लो, वो नहीं चलेगा। लेकिन आप छोटा सा भी बिजनेस अगर स्टार्ट किए हो और लोकेशन सही पकड़ लिए, तो आप यहाँ देखोगे कि लाइन लग रही है साथियों।
आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो और खुशी से अपने घर जा रहे हो। तो इस बिजनेस के लिए भी लोकेशन बहुत बड़ा महत्व रखता है। लोकेशन किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल हो गया या कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गई जहां बहुत सारे लेबर लोग काम कर रहे हैं, या कोई ऐसा स्टैंड होना चाहिए जैसे जहां पे जीप बस गाड़ियां लोग खड़ा करते हैं। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं राइस प्लेट का बिजनेस। राइस प्लेट का बिजनेस कई प्रकार से होता है, लेकिन यह बिजनेस जो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपको मात्र 60 रुपया प्लेट राइस का रखना है। 60 रुपया साथियों आप रेट रखोगे, उसमें आप दोगे क्या? उसमें आप 2 रोटी दोगे, राइस दोगे, दाल दोगे, 2 प्रकार की सब्जी दोगे, पापड़ दोगे, अचार, मिर्ची और प्याज। ये इतना सामान आपके राइस प्लेट में होना चाहिए। इसमें सबसे अनिवार्य क्या है? इसमें सबसे अनिवार्य है अचार, मिर्ची और प्याज। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, यह आइटम मत भूलिएगा उस प्लेट में डालने के बाद। एक टाइम पापड़ आप नहीं दोगे चलेगा, लेकिन मिर्ची, अचार और प्याज यह आपको देना ही पड़ेगा। वो सामने वाला खाए या थाली में छोड़ दे, वो उसकी मर्जी, लेकिन आपको देना है। साथियों, 60 रुपया बहुत ही मिनिमम रेट है, लेकिन 60 रुपया जब आप प्लेट दोगे तो आप राइस देख लीजिएगा, क्योंकि राइस जब आप होलसेल में लोगे तो आपको बहुत अच्छे रेट में मिल जाएगा। आप राइस का चॉइस कर लीजिए, दाल भी आप होलसेलर से लीजिएगा और सब्जी आप होलसेल मार्केट से जा करके लाइएगा तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। इसमें एक सिस्टम आपको अपनाना है, क्योंकि राइस प्लेट का बिजनेस तो बहुत से लोग कर रहे हैं। आप क्या ऐसा करोगे कि आपका बिजनेस सबसे हट के चले, तो वहां पे एक सिस्टम आपको लगाना पड़ेगा कि 2 रोटी तो ठीक है, लेकिन राइस अगर जो किसी को और चाहिए तो आप थोड़ा और दीजिएगा, उसका पैसा आप एक्स्ट्रा मत लीजिए। जब उसका पैसा आप एक्स्ट्रा नहीं लोगे ना, तो देखोगे कि कस्टमर आपके प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और इसमें 60 रुपए में आपको घाटा नहीं होगा साथियों। क्योंकि आप रास्ते पे चलते चलते आप देखे होंगे कि कहीं कहीं 30 रुपए में राइस और कढ़ी मिलती है, या राइस और छोले मिलते हैं, तो आपको कहीं से भी घाटा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा आदमी कितना राइस खा सकता है साथियों? ज्यादा से ज्यादा खाएगा, बहुत ज्यादा खाएगा तो 200 ग्राम खाएगा। जब आप होलसेलर से राइस लोगे, चावल जब आप होलसेलर से लोगे, तो आपको कितने रुपया किलो पड़ेगा? क्योंकि आप कोई बासमती तो लेने नहीं जा रहे हो। अगर जो आप बासमती का टुकड़ा भी खिला रहे हो, तो भी अगर जो आप होलसेलर से लोगे तो 45 से लेके 50 रुपया किलो पड़ जाएगा साथियों, होलसेलर से लोगे तो। क्योंकि राइस में भी कई सारी क्वालिटियां हैं। तो जब आप बिजनेस के हिसाब से खरीदोगे तो आप 10, 15, 5 इस प्रकार की बोरियां खरीदोगे, तो होलसेलर जो है एक बहुत रिजनेबल रेट लगा करके आपको दे देगा। अगर जो वो 50 रुपया किलो भी आपको दे रहा है ना, तो भी आपको घाटा नहीं होगा साथियों। तो 60 रुपया प्लेट रखिए और कहीं ऐसी जगह खोलिए जहां पे बहुत सारी गाड़ियां लोग पार्क करके बैठते हैं, तो दोपहर में लोग खाना खाते हैं साथियों। और दूसरी चीज कि हॉस्पिटल के सामने खोलिए, वहां पे भी लोग खाते हैं। यह बिजनेस स्कूल और कॉलेज के पास नहीं चलेगा, क्योंकि जो बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं वह आपके यहाँ नहीं खाएंगे। वह क्या खाएंगे? कुछ चुटुक मुटुक आइटम खाएंगे, जैसे पकौड़ी खाएंगे, छोला भटूरा खाएंगे या टिकिया खाएंगे, इस प्रकार का वो खाते हैं। और जो मैं राइस प्लेट की बात कर रहा हूँ, यह किस प्रकार के लोग खाते हैं?
जो लोग ड्यूटी टाइप का कुछ करते हैं, जैसे कुछ लोग गाड़ियां चलाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, अब बहुत से लोग पेशेंट से को मिलने के लिए लोग बाहर से आए हुए रहते हैं, या एक दो लोग पेशेंट के साथ रहते हैं, वो लोग बाहर आएंगे और खा करके जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि यह बिजनेस एक जगह और बहुत जबरदस्त चलेगा, कचहरी। जो कोर्ट कचहरी होती है ना, वहां पे भी दूर दूर से लोग आए हुए रहते हैं और दिन दिन भर लग जाता है उन लोगों को उसी कचहरी में। तो कचहरी के पास, कोर्ट के पास भी यह बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, बशर्ते आपको रेट का ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे आपको मेंटेन करना है इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप जब अपने बिजनेस को समझोगे ना, तभी इस बिजनेस को कर पाओगे। पता चला आप यहाँ 5 किलो राइस निकलना है और आप 7 किलो उबाल कर रख दिए, 2 किलो फेंकने में जाएगा तो आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत समझदारी से करना पड़ेगा, तब आप 60 रुपया प्लेट में कुछ पैसा कमा पाओगे। जहां तक मैं समझता हूँ साथियों कि अगर जो 60 रुपया प्लेट आप बेच रहे हो, तो एक प्लेट के पीछे आपको 20 रुपया या 15 रुपया आपको मार्जिन मिलेगा, लेकिन कस्टमर बहुत सारे मिलेंगे। यह बिजनेस आप 11 बजे से लेकर के और 4 बजे तक कर सकते हो। उसके बाद आप अगर जो कुछ अलग और भी कुछ नाश्ता टाइप का करना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं कि मैं छोटे बड़े बिजनेस बताते रहता हूं। और अगर जो आपको समझना है और भी बहुत सारे आइडिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे एक बेल आइकन का आपको निशान देख रहा होगा, घंटी आपको दिख रही होगी, उसे टच करके ना ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि बोलते हैं कि आपकी वीडियो हम लोग तक पहुंचती ही नहीं है। उसका मेन वजह होता है कि आप लोग बेल आइकन नहीं टच किए रहते हो, ऑल पे सिलेक्ट नहीं किए रहते हो, इसीलिए वीडियो नहीं पहुंच पाती है। तो साथियों, इतना काम आप कर दीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर टच कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप देख पाओगे कि क्या बिजनेस में आज लेकर के आया हूं। और उसमें से जो भी बिजनेस आपके समझ में आवे वह बिजनेस कर लीजिए। यह राइस प्लेट का बिजनेस हर एक इंसान की जरूरत है, क्योंकि बगैर खाए किसी का काम नहीं चलता है। और हर कोई जो भी नौकरी या बिजनेस कर रहा है छोटे मोटे रोड पे, खाना सबको चाहिए। तो आपके पास वो आएगा, खाएगा, पैसा दे करके जाएगा, आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है साथियों, मिलेंगे एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।